नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो एक सफल और असफल इंसान के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करता है। आज हम मशहूर फंड मैनेजर टॉम हुगार्ड के विचारों का विश्लेषण करेंगे। हम अक्सर चार्ट्स, आंकड़ों और रणनीतियों के पीछे भागते हैं, है ना? लेकिन सच कहूं तो सफलता का असली खेल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर खेला जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक नौसिखिए और एक मंझे हुए पेशेवर ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर आखिर है क्या? सच मानिए, ये सिर्फ पैसों या किसी गुप्त तकनीक का खेल बिल्कुल नहीं है। जब बाजार में नुकसान होता है ना, तो उसका जो भावनात्मक बोझ होता है, वो बहुत भारी होता है। इस मानसिक दबाव को कौन कैसे संभालता है, बस यही वो बिंदु है जो एक शौकिया और एक पेशेवर के बीच की लकीर तय करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। इस विश्लेषण में हम 6 मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे: पेशेवर मानसिकता, भावनाओं पर नियंत्रण, अपनी चेतना का प्रबंधन, अपनी रणनीति पर लगातार टिके रहना, बाजार के अपरिहार्य नुकसानों को कैसे झेलना है, और सबसे आखिर में बाजार के बाहर हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। चलिए सीधे अपने पहले बिंदु पर आते हैं। पेशेवर मानसिकता और वित्तीय बाजारों में ये जो मनोवैज्ञानिक विभाजन है, वो आखिर क्या होता है? देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति का होना एक बात है, लेकिन उसे असल में लागू करने का मानसिक अनुशासन होना ये बिल्कुल ही अलग बात है। ये मनोवैज्ञानिक अंतर आप साफ देख सकते हैं। एक तरफ वो नया इंसान है जो बाजार के जरा से उतार चढ़ाव से घबरा जाता है और सिर्फ उम्मीद या डर के सहारे फैसले लेता है, और दूसरी तरफ है एक पेशेवर। वो कभी अपने नियम नहीं तोड़ता। भावनाओं में बहने के बजाय बिल्कुल निष्पक्ष होकर तथ्यों पर टिके रहना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की तरफ: भावनात्मक नियंत्रण में महारत हासिल करना, या कहें तो चरम सीमाओं के डर पर पूरी तरह से काबू पाना। जरा सोचिए, जब बाजार अपने औसत स्तर से बहुत दूर किसी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो कोई भी कदम उठाना कितना डरावना लगता है ना? टॉम हुगार्ड इसे बहुत ही दिलचस्प तरीके से रबर बैंड रणनीति के रूप में समझाते हैं। सोचिए, जब एक रबर बैंड बहुत ज्यादा खिंच जाता है तो एक नौसिखिया घबरा जाता है कि अब क्या होगा, लेकिन एक पेशेवर, वो अपनी भावनाओं पर गजब का नियंत्रण रखता है। वो उस तेज गति के बिल्कुल विपरीत दिशा में अपना दांव खेलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रबर बैंड आखिर में वापस अपनी जगह पर आएगा ही। यहाँ सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब इंसान का प्राकृतिक डर चीख चीख कर कह रहा होता है कि पीछे हट जाओ, ठीक उसी पल एकदम सटीक कदम उठाने की मानसिक दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए। किसी बहुत तेज लहर के खिलाफ जाना बिल्कुल आसान नहीं है, पर एक सच्चा पेशेवर यहीं पर अपने डर को किनारे रखकर उस सही मौके को पकड़ता है। चलिए, अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं: चेतना का प्रबंधन। इसका मतलब है कि आपकी मानसिक अवस्था और बाजार की अस्थिरता के बीच का तालमेल कैसा है। टॉम हुगार्ड ने इसके लिए एक बहुत ही गहरा शब्द इस्तेमाल किया है: चेतना के मुद्दे। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है हर वक्त अपने खुद के दिमाग की स्थिति के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना। जब बाहर बाजार में हाहाकार मचा हो, कीमतें तेजी से गिर रही हों, तब भी मन को एकदम शांत रखना ही आपकी असली परीक्षा है। एक सफल निष्पादन का मतलब ही यही है कि आपके अंदर की शांति को बाहर की वो अराजकता कभी नष्ट ना कर सके। बाजार जो भी कर रहा है, उस पर प्रतिक्रिया देने से कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी खुद की जागरूकता। एक पेशेवर इंसान अपने दिमाग को ऐसे प्रबंधित करता है जैसे वो उसका कोई सुरक्षा कवच हो। और पता है ये क्यों जरूरी है? ताकि घबराहट या लालच में आकर वो जल्दबाजी में ऐसे फैसले ना ले बैठे जो बाद में किसी भारी तबाही का कारण बन जाएं। तो अब आते हैं चौथे बिंदु पर: रणनीतिक निरंतरता, यानी अपने नियमों का लंबे समय तक बिना डगमगाए पालन करना। देखिए, मानसिक अनुशासन का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक वो सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान हो। असली परीक्षा तो किसी रणनीति के प्रति आपका वो अटूट समर्पण है जो सालों साल चलता है। हालात चाहे जैसे भी हों, नियम बिल्कुल नहीं बदलने चाहिए। मान लीजिए, अगर आपको लगातार कुछ छोटे मोटे नुकसान भी हो रहे हैं ना, तब भी अपनी रणनीति को बीच में छोड़कर भागना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। याद रखिए, धैर्य से ही निरंतरता आती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है: जब कोई रणनीति तुरंत अच्छे परिणाम नहीं देती, तब क्या होता है? जब झटके लगते हैं तो इंसान का दिमाग कैसे काम करता है? ये हमें उस कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाता है जहां हमें ये मानना पड़ता है कि असफलताएं इस सफर का एक ऐसा हिस्सा है जिन्हें टाला नहीं जा सकता। और यही हमारा पांचवा बिंदु है:
बाजार के उन नुकसानों को कैसे संभाला जाए जिन्हें टाला नहीं जा सकता, यानी सिर्फ झूठी उम्मीद में बैठे रहने के बजाय पूरी तरह से अनुशासन के साथ बाहर निकलना। वित्तीय दुनिया का एक बहुत बड़ा और कड़वा सच क्या है पता है? पूरे 100% लोगों को कभी ना कभी नुकसान का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसने कभी हार का स्वाद ना चखा हो। एक बार जब हम इस सच्चाई को सामान्य मान लेते हैं ना, तो इससे जुड़ा हुआ सारा डर अपने आप हवा हो जाता है। नुकसान कोई कलंक नहीं है, ये किसी भी दूसरे व्यवसाय की तरह बस एक सामान्य सी लागत है। सोचिए, अगर वो रबर बैंड वापस लौटने के बजाय विपरीत दिशा में बस खिंचता ही चला जाए, तो एक पेशेवर क्या करेगा? वो बिना किसी झिझक के पूरे अनुशासन के साथ वहां से बाहर निकल जाएगा। जो शौकिया लोग होते हैं वो बस एक अंधी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि चलो शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद हालात सुधर जाएं। लेकिन एक पेशेवर के लिए उसका वो कठोर अनुशासन ही उसकी सबसे बड़ी ढाल होता है। शून्य। जी हाँ, शून्य। ये वो सटीक संख्या है जो बताती है कि एक पेशेवर अपनी उम्मीदों पर कितना निर्भर करता है। जब बाजार उल्टी दिशा में भाग रहा हो ना, तो वहां उम्मीद के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं बचती। ऐसे वक्त में केवल और केवल आपके वो पहले से तय किए हुए नियम और मापदंड ही तय करते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। अब हम आ गए हैं अपने छठे और अंतिम हिस्से पर, बाजार के बाहर आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, मतलब आपकी आम जिंदगी में अनुशासन की क्या अहमियत है। मानसिक नियंत्रण का ये जो पूरा ढांचा है, ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इस कमाल के विचार पर जरा गौर कीजिएगा। बाजार में सही खिंचाव का इंतजार करने के लिए जो मानसिक शक्ति चाहिए, वो असल में उस इंसान के समग्र चरित्र की झलक होती है। टॉम हुगार्ड का मानना है कि यह अनुशासन कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे आप सिर्फ काम के वक्त चालू कर दें। यह आपका वो मुख्य गुण है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू में गहराई से झलकना चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। उच्च तनाव वाले वातावरण में आपका जो मानसिक अनुशासन होता है, वो आपके समग्र चरित्र को कैसे दर्शाता है? जरा सोचकर देखिए। ये कितना दिलचस्प है ना कि जो मानसिकता हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं, वही अंत में सबसे मुश्किल पलों में हमारे सफल निष्पादन की नींव बनती है। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।